हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आपको याद होना चाहिए यही चैप्टर आपने बेटा क्लास 9th में थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, है ना। वहां भी इसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो लास्ट ईयर हमने केवल इसका इंट्रो पढ़ा था बेटा, और इंट्रो में हमने जाना था कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा ठिकाना, पोजीशन। ओके, मतलब आप कहाँ पे हैं, आपकी स्थिति क्या है, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। आज के टाइम में जितने मिसाइल और ड्रोन अटैक अभी आपने देखे हैं, वे सबके सब कोऑर्डिनेट बेसिस पे दिए जाते हैं। ये जैसे हमारी अर्थ है, ओके, और इस अर्थ में बेटा इस तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बने हुए हैं। तो अब किसी भी कंट्री को आपके घर का पता लगाने के लिए, है ना, कोई आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर का एक प्रॉपर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सेट है ग्लोब में, और आपका वहां से लॉन्च से मिसाइल यहाँ से फीड होगी या ड्रोन फीड होगा, और वो डायरेक्ट घूम करके, चाहे आप पीछे हो अर्थ के या सामने हो, सेम कॉन्टिनेंट में हो, ऊपर हो नीचे हो, और वो लॉन्च करके आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब पूरी की पूरी जो मैथ्स है बेटा कोऑर्डिनेट पे चल रही है। एरोप्लेन जब आसमान में उड़ता है बेटा, तो एरोप्लेन जो है अपनी पोजीशन कोऑर्डिनेट में ही देता है कि दिस मच लॉन्गिट्यूड, दिस मच लैटिट्यूड एंड दिस मच हाइट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कोऑर्डिनेट में दी जाती हैं। तो बेटा हम लोगों को जो कोऑर्डिनेट पढ़ना है, वो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D वाली है। 3D भी होती है, बट हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है हमें, वो किस में पढ़ना है, 2D में। 2D मतलब बेटा हम लोग 2 डायमेंशन, यानी लेंथ और ब्रेड्थ एक तरीके से, या लेंथ और हाइट, या ब्रेड्थ और हाइट, दो ही। जैसे मान लीजिए एक आप एक कमरे के अंदर हैं, आप तो बस इतना समझिए कि आप इस कमरे के अंदर हैं, तो इस कमरे में आपको दो ही चीजें ट्रेवल करने का अधिकार है, या तो लंबाई या तो चौड़ाई। ये देखिए, यस, आइदर यू कैन ट्रेवल लेंथ along this line, this is called length, and this may be said breadth। तो दो ही आप लेंथ आप ट्रेवल कर सकते हैं। ओके, तो आप या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल सकते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और इसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, वाई एक्सिस। बस दो। अब अगर ऊपर ऊपर भी जा सकते हो बेटा, वो हम आप आगे कवर करेंगे क्लास 11th में, दैट इज कॉल्ड 3D। बट अभी आपको यहीं पर चलना है। जैसे आप इस फर्श में हैं, तो आपके पैर कहीं भी चलेंगे। जैसे ये मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट आपका ओरिजिन है, जहां से मोशन स्टार्ट होती है, दैट इज 0,0, और फिर आ करके आप कहीं भी बैठ जाएंगे, तो आपकी दो पोजीशन ही होगी कि आपने कुछ एक्स में चला और आपने कुछ वाई में चला। तो एक्स में आपने इतना चला, दिस लेंथ इज कॉल्ड स्मॉल एक्स, कॉल्ड एब्सिसे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड abscissa, and the length second coordinate is called length travel along y axis, that is called ordinate। So this is x comma y। X is the length traveled along x axis, and y is the length traveled along x axis, oh sorry, y axis। लेंथ ट्रेवल्ड अलोंग y एक्सिस। बेटा इस बार एक क्वेश्चन आया था क्लास 2024 के एग्जाम में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था इस बार, और बच्चों ने बहुत गलत किया। गजब ये क्वेश्चन गलत करके आए बच्चे। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट है पी, कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। क्वेश्चन ने पूछा था द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। बोलिए आंसर क्या होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी। अरे भाई बहुत सिंपल है, आप एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चले हो, एक्स चले हो। तो आपने एक्स एक्सिस के, यदि आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, हाँ, आप अगर एक्स एक्सिस के अलोंग चले हो तो एक्स यूनिट चले हो, और आप वाई एक्सिस के अलोंग कितना चले हो, वाई यूनिट चले हो। तो आपसे मैंने पूछा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो भैया एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो आपकी वाई होगी ना। तो इसका आंसर क्या था, वाई। बच्चों ने तरह तरह के आंसर लिखे, किसी ने 0 आंसर लिखा, किसी ने एक्स आंसर लिखा, किसी ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आंसर लिखा, क्या जाने क्या क्या आंसर लिखे। बट याद रखिएगा, आप जिस पॉइंट पे भी हैं, आपकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आपका वाई कोऑर्डिनेट होती है, और आपकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस आपका एक्स कोऑर्डिनेट होती है। बिल्कुल उल्टा होता है। समझ में आ गया।
आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, और आपका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। लाइकवाइज मैं आपसे पूछूं कि अगर आप कोई पोजीशन पे हैं पॉइंट पी 2,3, तो आपके पास बताइए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी? हाँ, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आपकी 3 होगी। एक्स एक्सिस से आप 3 यूनिट के डिस्टेंस पर हैं, और वाई एक्सिस से कितने यूनिट के डिस्टेंस पे हैं? 2 यूनिट के डिस्टेंस पे हैं। थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं आपको। अगर आप मान लीजिए किसी पोजीशन पे हैं 2,-3 या -2,-3, तो बताइए आपकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आपने कहा -3, ऑप्शन में दिया रहेगा बट आंसर नहीं लगाइएगा। डिस्टेंस हमेशा बेटा पॉजिटिव होती है, तो आंसर क्या होगा? -3 नहीं लेंगे, आंसर क्या लेंगे? +3। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं लेती है। जैसे ऐसा समझो ना बेटा कि आपने कहा ये जमीन है, तो जमीन के लेवल को x = 0 है। अगर आप यहाँ से सीढ़ी चढ़ जाते हो 3 मीटर, तो मैं बोलूंगा क्यों भैया कितने मीटर आपने ऊपर चढ़ गए? तो आप बोलोगे 3 मीटर, तो भी आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 हो गई। और आप गड्ढा खोद देते हो 3 मीटर, नीचे चले जाते हैं, तो मैं बोलूंगा क्यों कितने का गड्ढा खोदा? तो आप क्या बोलेंगे? -3 का या +3 का? +3 का, क्योंकि डिस्टेंस आपकी +3 ही होगी। कोऑर्डिनेट भले आपका -3 होगा, कोऑर्डिनेट यानी पोजीशन, समझ गए? कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन। आप अपनी क्लास में बैठे हैं, ये क्लासरूम है, आप अगर 10 किलोमीटर इधर जाएंगे तो भी दूरी 10 किलोमीटर है, अगर आप 10 किलोमीटर पीछे जाएंगे तो भी डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ वाई होती है, और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ या डिस्टेंस होती है एक्स होती है। और हमेशा लेंथ को, डिस्टेंस को पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव में नहीं लेना। लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सबसे पहले फंडामेंटल में आते हैं, पहला टॉपिक कवर करते हैं बच्चों, फंडामेंटल्स। तो देखिए फंडामेंटल में हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में वी हैव 2 एक्सिस, वन इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड अनदर वन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे की गई है बेटा, कैपिटल वाई लीजिए और कैपिटल एक्स तो दिया ही हुआ है, क्योंकि हमको स्मॉल लेटर में लिखने का अधिकार कोऑर्डिनेट को है, एक्सिस को नहीं है। एक्स एक्सिस होता है मगर कोऑर्डिनेट स्मॉल होते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये कोऑर्डिनेट अपन ने ले लिए हैं इस पॉइंट P के, दिस इज पॉइंट P having coordinate x1 comma y1, means what you have traveled along x-axis, you have traveled x1 length along x-axis, so this length is how much? X1, exactly, this length is also x1, so this point should be x1 comma 0। क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस x एक्सिस में आ रहा है, और आप जानते हैं कि x एक्सिस में सारे के सारे y क्या होते हैं? 0 होते हैं। ओके, तो ये आपने परपेंडिकुलर खींचा यहां से, तो ये जो आएगा x1 कॉमा 0, और ये वाला पॉइंट है x1 कॉमा y1, मतलब ये हाइट इसकी कितनी हो गई? y1, सो y1 आपकी हाइट हो गई। क्लियर? और ये वाली लेंथ कितनी हो गई? x1। अच्छा, ये वाला कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा? 0 कॉमा y1, क्योंकि यहाँ पे हाइट कितनी है? y1 है, तो x तो आपने कुछ ट्रेवल किया नहीं, लेंथ तो आपकी कुछ है नहीं, तो यहाँ पे लेंथ कितनी होगी? 0, मतलब y एक्सिस में x के सारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0। तो मैं बोलूंगा, आपसे कोई कहे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? x इक्वल टू 0, बिकॉज y एक्सिस में x सारे 0 होंगे। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? y इक्वल टू 0। नोट कर लें, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। Okay, equation of x-axis is y equal to 0 and equation of y-axis is x equal to 0। y-axis का इक्वेशन x equal to 0 होगा और x-axis का इक्वेशन y equal to 0 होगा। ओके, यहाँ पे हमने बता दिया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। अगर x एक्सिस से डिस्टेंस निकालोगे तो वो y कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगी आपकी x एक्सिस से डिस्टेंस, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ओके, एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड एब्सिसा। ये देखिए, ये जो एब्सिसा है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, इट इज x कोऑर्डिनेट और कॉल्ड एब्सिसा। क्लियर हो गया? जैसे अभी मैंने आपसे बोला कि 3,4 की
वाई एक्सेस से डिस्टेंस बताओ, तुरंत बताओगे क्या है 3। एक्स एक्सेस से डिस्टेंस बताओ, क्या बताओगे 4। तो सीधे अगर एक्स एक्सेस से डिस्टेंस पूछे तो इस वाले को देखो, वाई एक्सेस से डिस्टेंस पूछे तो एक्स वाले को देखो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है बहुत इजी चीज, बट बार बार कंफ्यूजन हो जाता है। ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं जनरल पॉइंट की। जनरल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यहीं पर बात कर लेते हैं। जनरल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देखिए बेटा, यहां पर जो पॉइंट आएगा 0,0 के बाद पहला पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस में 1,0, फिर 2,0, फिर 3,0, फिर 4,0, 5,0। तो बेटा एक्स एक्सिस में बैठे हुए जनरल पॉइंट की शक्ल कैसी होगी? x,0। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x,0। जनरल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x,0। कोई भी अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे बैठा होगा तो वो x,0 की फॉर्म में होगा। पॉइंट बताइए, पॉइंट बताइए। बिल्कुल सही। सो जनरल पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, हाँ, जनरल पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। लुक हियर, देखिए यहाँ पे अगर आप बैठेंगे इस पॉइंट पे तो यहाँ पे x तो 0 है, बिकॉज इधर तो ट्रेवल आप कर नहीं रहे हो, ऊपर ट्रेवल कर रहे हो, तो y बढ़ेगा आपका। लेंथ 0 है बट हाइट 1 हो गई, सो इट इज 0,1। नेक्स्ट पॉइंट इज 0,2 एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 0,3, 0,4। Likewise, if you talk about a general point, what it should be? 0, y. So any general point is on the y-axis is equal to 0, y. नोट कर लो, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, बार बार y, 0 करके आते हैं एग्जाम में। बट x एक्सिस में जो पॉइंट बैठा होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ x, 0 और y एक्सिस में 0, y। ओके, सो दो एक्सेस पे तो बातें हो गई कि सर ये पॉइंट यहां बैठे होंगे तो यहां हो जाएंगे। फिर क्या बचता है? फिर बचते हैं हमारे चार हिस्से, इस प्लेन के चार हिस्से। दिस होल प्लेन, ये पूरा का पूरा जो प्लेन है बेटा, टॉप टू बॉटम पूरा का पूरा ग्राफ पेपर, दिस होल ग्राफ पेपर इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। इस पूरे के पूरे ग्राफ पेपर को क्या बोलते हैं बेटा? कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में आपने एक्सिस पे बैठे हुए पॉइंट तो देख लिए, बट अब कार्टेशियन प्लेन को चार हिस्सों में बांटा जाता है। यस, ये एक्सिस है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन। ठीक है ना? अभी आपने देखा कि एक्स एक्सिस में केवल एक्स जिंदा था और वाई मर गया था, सो एक्स, 0। वाई एक्सिस में केवल वाई जिंदा था और एक्स मर गया था, 0, वाई। बट अब आप बात करेंगे अगर किसी क्वाड्रेंट की, तो क्वाड्रेंट में या कार्टेशियन प्लेन में दोनों जिंदा होंगे, मतलब जनरल पॉइंट क्या होगा? एक्स, वाई, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो पॉइंट। तो नोट करिए, so we have seen general point on x axis is x, 0, general point on y axis is 0, y. Last, general point on Cartesian plane is in the form of what? x, y. सो अगर पॉइंट कहीं भी बैठा है प्लेन में इन एक्सिस को छोड़ करके, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? x, y। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब वो चार क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता है x, y। अब इन क्वाड्रेंट की पोजीशन देख लीजिए, आप 9th में जो पढ़ के आए हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो बताइए साइन क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस, पॉजिटिव। यहाँ माइनस माइनस और ये पॉजिटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोग को आता है ट्रेस करने के लिए 9th क्लास में, भूला नहीं होगा। ठीक है, ये हो गए आपके चार क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम पहले फॉर्मूले पे चल रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमें बनाना है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, सो लॉजिक क्या बनना है बेटा, यहाँ पे होना क्या है पहले वो देख लो आप। होना ये है बेटा कि अगर आपके पास स्पेस में, प्लेन में, सॉरी नॉट स्पेस में, प्लेन में आपके पास में दो पॉइंट है। पहला पॉइंट P है, सो ऑब्वियसली इट हैविंग द coordinate as x1, y1, and second coordinate the point Q having x2, y2, x2, y2। तो पहले पॉइंट की पोजीशन है x1, y1 एंड सेकेंड पॉइंट की पोजीशन है x2, y2। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस PQ
ऐसे लिखा जाएगा, इक्वल टू, फॉर्मूला याद करें, अंडर रूट लगाइए, डिफरेंस ऑफ x मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सर मैं पहले में से दूसरे को माइनस कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्योंकि होल स्क्वायर तुम्हारी मदद करने के लिए बैठा हुआ है। क्योंकि आप 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर करोगे तो भी -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और आप 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर करोगे तब भी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो इसलिए आप चाहे x2 माइनस x1 लिख दो या x1 माइनस x2 लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेकेंड क्या आएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आपका काम बन जाएगा। आपको प्रूफ भी मैं बता देता हूं, बट कोई दिक्कत नहीं है, इस डायरेक्ट फॉर्मूले से आप आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, रूट के हमेशा दो आंसर आते हैं, एक प्लस में और एक, तो इतना मुझे बताओ आपको कौन सा आंसर लेना, प्लस वाला कि माइनस वाला? क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, इसलिए डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। चलिए आइए इसकी मेथड देख लेते हैं। So you have the 2 point in plane. First is point P with the name x1, y1. Another one is name Q, x2, y2. And you need to find this distance PQ. ओके, अब आप ग्राफ पे हैं, तो अगर आपके पास बेटा ये पॉइंट x1 है, इट मींस यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, x1, और ये पॉइंट x2 है, इट मींस यहां से ले करके यहां की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, x2। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये वाला जो पार्ट है वो कितना बचेगा, x2 माइनस x1। तो ये वाला भी पार्ट कितना बच गया दोनों के बीच का, x2 माइनस x1। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखिए, आपके पास ये वाला पॉइंट P का कोऑर्डिनेट y1 दिया है, मतलब ये x एक्सिस से कितनी हाइट पे है, y1 हाइट पे है। ये वाले कोऑर्डिनेट y2 दिया गया है, मतलब ये y एक्सिस से कितनी हाइट पे है, y2 हाइट पे है। ऑल टोटल यहां तक y2 है, तो y2 में इतना हिस्सा y1 का कट लिया, तो बोलो इधर ऊपर कितना बच गया, y2 माइनस y1। अब आपके पास एक ट्रायंगल बन चुका है, जिसमें ये वाला जो बेस है दैट इज x2 माइनस x1, और ये वाला जो परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1, और ये आपको निकालना है PQ। सो ऑल यू नो, ये PQ है, इसको R मान लीजिए। सो यू नो PQ का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू अनदर टू साइड के स्क्वायर का सम, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। क्लियर? सो व्हाट इज PR हियर, x2 माइनस x1। सो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, व्हाट इज QR हियर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये PQ का स्क्वायर। तो हमको स्क्वायर नहीं चाहिए भैया, हमको तो PQ चाहिए है, तो स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ। सो व्हाट इज PQ, PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हो गया डिराइव, बट डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, आपको बनना भी चाहिए, ठीक, अच्छी बात है, सरल सा डेरिवेशन है, आपको मेनली पूछा जाएगा इसका एप्लीकेशन फॉर्मूला। ये हो गया डन। चलिए नेक्स्ट स्टेप टू डिराइव बता दिया मैंने, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, हमने डिराइव ही कर लिया है, ठीक है। अब चलिए देखिए, ये क्वेश्चन 2025 का, मतलब अभी के एग्जाम का है, 2025 में जो पेपर हुआ, मैंने कहा बहुत बच्चों ने गलत किया, जैसे यही बच्चा यहाँ पर गलत लगा करके आया है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3,4 फ्रॉम y एक्सिस। तो टीचर ने पढ़ाया बेटा, y एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, x कोऑर्डिनेट होती है। अरे भैया x कोऑर्डिनेट तो होती है, मगर डिस्टेंस के लिए आपको उसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। आंसर क्या होगा, 3। तो आंसर क्या होगा, बी। बेटा मैक्सिमम लोगों ने इसका, 90% लोगों ने, बल्कि 95% लोगों ने इसका आंसर -3 लगाया है, और बहुत खुश हो करके घर आए थे कि अरे हमने बिल्कुल सही कर दिया। बट केवल यहाँ पे डिस्टेंस पूछी गई है, यहाँ पर आपसे यदि इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाता कि कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो -3 होता है ना, y एक्सिस पर। तो डिस्टेंस पूछी गई है, तो आपको डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेनी है। तो ये क्वेश्चन मुझे अभी भी याद था, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम में आया था। आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे। सेक्शन मतलब ब्रेक करना, विभाजित करना, बांटना, डिवाइड करना, एक बिल्कुल सही, डिवाइड करना। तो देखिए इसमें पहले मैं समझा दूं आपको कि फीलिंग क्या है इसमें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई लेंथ है, ये लेंथ आपको दी गई है, ओके, और आप घर में ये कोई लेंथ लेकर के आए हैं, कोई स्केल आपके पास में, एक बड़ा स्केल है, इस स्केल का पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट है x1 y1,
और पॉइंट बी है x2 कॉमा y2। ठीक है ना? ठीक है, ये आपने कोई स्केल लेकर के आए हैं और एक पॉइंट है x1 कॉमा y1 और इसका पॉइंट है x2 कॉमा y2। घर में छोटे भाई ने जिद पकड़ ली आपसे, आप उसने कहा कि मुझे ऐसी स्केल को तोड़ो कि मेरे पास 3 हिस्से आए और आपके पास 2 हिस्से आए। मतलब यहाँ पर 3 पार्ट, 3 लेंथ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा, 3 पार्ट बोल रहा हूँ। मतलब इस टोटल लेंथ के 3 हिस्से मेरे पास रहेंगे और 2 हिस्से आपके पास रहेंगे, 2 पार्ट यहाँ पे। मतलब आप क्या कर रहे हैं, इस टोटल लेंथ को 5 हिस्सों में बांट रहे हैं, मतलब ये 5 पार्ट में बनेंगे। तभी आप इसको 3 में और इसको 2 में तोड़ पाएंगे। तो अब आपको बताना है कि इस स्केल को आपको कहां से तोड़ना पड़ेगा। तो उसको तोड़ने के लिए, अगर अब यहाँ तो मैंने 3 2 लिख दिया है, बट आप कह सकते हैं सर हो सकता है 1 4 हो सकता है 5 2 हो, कुछ भी हो सकता है। सो आई कैन जनरलाइज द फॉर्मूला। मैं मान लेता हूं m/n। क्या मान लेता हूं? m/n। को क्या अच्छा लग रहा है, m/n अच्छा लग रहा या m1 m2 अच्छा लग रहा है? बताइए, m/n अच्छा लग रहा कि m1/m2 अच्छा लग रहा? हमें तो दोनों अच्छे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। m/n, तो याद कर लीजिए m/n से। फिर से मैं बता रहा हूं कि करने क्या जा रहे हैं हम। यू हैव अ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स, आपके पास 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज a, कोऑर्डिनेट इज x1 y1, एंड सेकेंड पॉइंट इज b, coordinate is x2 y2, and you have to break the length into parts such that first part जो होगा वो m पार्ट में जाएगा एंड सेकेंड पार्ट जो होगा वो n पार्ट में जाएगा। लेंथ नहीं बोल रहा हूं, m/n, मतलब उनका रेशियो है, मतलब द रेशियो ऑफ डिवीजन इक्वल्स टू m/n। तो बेटा ये अननोन पॉइंट आपको फाइंड करना है कि ये ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा, किस पॉइंट से तोड़ोगे। सो ये अननोन पॉइंट x कॉमा y होगा, दिस इज अननोन। अब x की वैल्यू नोट करिए, बड़े आराम से समझ लीजिए इसको। x की वैल्यू बेटा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, मतलब यहां वाला रेशियो इसके साथ जाएगा और यहां वाला रेशियो इस वाले x के साथ में जाएगा, और डिवाइड बाई m प्लस n। मैं m1 m2 इसलिए बोल रहा था कि अगर आप इसको m1 m2 की फॉर्म में देखते तो इस तरीके से दिखाई देता आपको। इन केस अगर आप रेशियो लेते m1/m2, तो कैसा बनता फॉर्मूला? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे ही बनता है ना, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आपको m/n अच्छा लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो अच्छा लगे उससे बना लीजिए। ये x कोऑर्डिनेट आ गया, अभी काम अधूरा है, अभी y कोऑर्डिनेट भी चाहिए है। तो y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, देखिए, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू, बिल्कुल वही रूल है, m किसके साथ जाएगा बेटा? y2 के साथ, और n किसके साथ? y1 के साथ, और अपॉन में m प्लस n। और यदि आप इसी बात को m1 m2 में कहते, ठीक है, तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये है, ये कहलाता है सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि डिवीजन करने का, बांटने का फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक केस इसमें बनता है बेटा, अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक केस इसमें बनेगा मिड पॉइंट। तो अगर आप लेंथ को इक्वल इक्वल ब्रेक कर रहे हैं, ये आपके पास वही लेंथ है, a having the coordinate x1 y1 and b having the coordinate x2 y2। अगर बराबरी की लेन देनी है, मतलब आपको बिल्कुल बीच से ब्रेक करना है, तो जो m1 m/n था, आप खुद पता कर सकते हैं कि अगर मिड पॉइंट की बात हो रही है तो मिड पॉइंट के लिए जो m और n पार्ट होंगे दोनों क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोलो? जितना इधर उतना इधर, तो m और n क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, आइए देखते हैं। इस केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा? इस केस में हमने बताया x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बट आपने क्या देखा कि m और n आपस में क्या है? इक्वल है। तो दोनों की जगह कुछ भी रख सकते हो, m की जगह m रख दो, n की जगह भी n रहने दो। सो mx2 प्लस यहां भी क्या कर दो, n इक्वल m के है तो m डाल दो।
सो एम एक्स वन अपॉन एम प्लस एम। एक प्यारा सा फॉर्मूला बनने वाला है जो आपको खुद भी पता होना चाहिए। तो एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन टू एम, एम से एम क्या हो गया, कैंसिल। आंसर एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू। ना मेरा ना तेरा भैया, ये बीच का हम पॉइंट ले लेंगे। सो पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा मिड पॉइंट का, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू। दूसरा गेस करो क्या आएगा, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। इधर फाइंड कर लेते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट आएगा बेटा एम वाई टू। तो एम और एन इक्वल है तो यहाँ पे फिर से एम रख दो, एम प्लस एम टू एम। एम कॉमन ले लो, कितना आ गया, वाई टू प्लस वाई वन अपॉन टू एम। एम से एम कैंसिल। सो वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। तो ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, तो मिड पॉइंट जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। कंप्लीट। तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया जो हमने बताया आपको। इस तरीके से आप मिड पॉइंट फॉर्मूले को याद कर लीजिए। तो मेनली ये फॉर्मूले दो हैं, चाहे आप एम और एन के टर्म्स में याद करें, चाहे आप एम वन एम टू के टर्म्स में याद करें। ठीक है। अब एक बात और यहाँ पे याद रखिए, क्योंकि ब्रेक करने वाला पॉइंट अंदर आकर के ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने वाला पॉइंट कितना ब्रेक कर रहा है, अंदर आकर के, तो इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल डिवीजन। थोड़ा सा समझा देता हूं इसको, देखो। जैसे मान लो बेटा आपके पास में कोई लेंथ है, कोई पॉइंट है ए बी, और ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये जो टोटल लेंथ है बेटा ये 15 मीटर की है या 14 मीटर की मान लो, और जो ब्रेकिंग पॉइंट है ना वो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो 14 मीटर में यहाँ पे ब्रेक कर रहा है ये 8 मीटर का, ये 8 मीटर इसने ब्रेक कर दिया। तो बताओ यहाँ पे कितने मीटर, 6 मीटर। अब रेशियो निकालता हूं मैं, रेशियो समझना ब्रेकिंग पॉइंट का, m रेशियो n इक्वल टू, इधर की लेंथ 8 है और इधर की लेंथ कितनी है, 6 है। तो 2 4 जा 8, 4:3। तो बेटा यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 4:3। ये होता है रेशियो का मतलब 4 भाग यहाँ है और 3 भाग यहाँ है। ये है 4 भाग का मतलब ये नहीं कि 4 मीटर यहाँ है 3 मीटर यहाँ है, 4 हिस्से इधर हैं और 3 हिस्से इधर हैं। तो बेटा m आपका बनेगा 4 और n आपका बनेगा 3। तो ये कहलाता है जब पॉइंट अंदर आके फोड़ रहा है उनको, तो इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। अब देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, जब पॉइंट बाहर से नजर लगा करके बैठा हुआ हो। ये देखो जी, ये आपके पास पॉइंट ए है हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1, और इधर पे आपके पास पॉइंट बी है हैविंग कोऑर्डिनेट x2 y2, और इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है बेटा, 14 मीटर। अब जो पॉइंट बाहर बैठा हुआ है ब्रेकिंग पॉइंट, वो अंदर नहीं है, वो बाहर बैठा हुआ है। ये है पॉइंट P, x, y। पहले पॉइंट P कहाँ बैठा हुआ था, ये बैठा था, ठीक है ना। अब हमको इसके ब्रेकिंग कोऑर्डिनेट निकालने हैं, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। पहले हाँ, इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस है 7 मीटर। कितनी डिस्टेंस है, 7 मीटर। तो ये किस रेशो में ब्रेक कर रहा है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। देखिए ये पॉइंट किस रेशो में ब्रेक कर रहा है, पहली डिस्टेंस P की A से है, पी ए इक्वल टू 14 प्लस 7 यानी कि 21, और पी बी 47। अब रेशियो निकालिए, पी ए रेशियो पी बी 21/7 दैट इज इक्वल टू 3:1। मतलब ब्रेक तो कर रहा है मगर बाहर से ब्रेक कर रहा है। इस प्रकार के डिवीजन को या इस प्रकार के सेक्शन को क्या बोलते हैं, इंटरनल नहीं बोलेंगे बेटा, इस बार एक्सटर्नल बोलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सेक्शन या एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा बच्चों, फॉर्मूले में एक्सटर्नल में क्या चेंज आएगा, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ये किसके लिए था, इंटरनल के लिए था। सिमिलरली y इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन,
ये भी इंटरनल के लिए था। बस एक्सटर्नल के लिए फॉर्मूला याद कर लें, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस आ जाएगा। mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और यहाँ पे y इक्वल्स टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। दोनों फॉर्मूलों को नोट कर लें। कई बार क्वेश्चन में लिख करके देता है इंटरनल, कई बार लिख करके देता है एक्सटर्नल, तो अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला यूज करें। अगर कुछ ना लिख के दे तो इंटरनल ही मान के चलेंगे, ठीक है। अगर इंटरनल सेक्शन होगा तो जो m अपॉन n जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। m अपॉन n इंटरनल के केस में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर एक्सटर्नल सेक्शन होगा तो m अपॉन n जो होगा वो नेगेटिव होगा। जो m अपॉन n होगा वो नेगेटिव होगा इन केस ऑफ एक्सटर्नल। मतलब यहाँ पे रेशियो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे रेशियो नेगेटिव आएगा। तो चलिए सेक्शन फॉर्मूला में देखिए, जो हमने फॉर्मूला पढ़ाया आपको, ये इंटरनल, ये m1 m2 के टर्म्स में दे दिया है। सो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये देख लीजिए, इस तरीके से ये ब्रेकिंग पॉइंट था x, y, क्योंकि अंदर घुस के फोड़ रहा है इसलिए इंटरनल सेक्शन कहलाएगा, और अगर यही बाहर से तोड़ेगा तो एक्सटर्नल सेक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। फिर हमने आपको बताया क्या, सेक्शन फॉर्मूला बताने के बाद हमने आपको बताया मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में दोनों पार्ट सेम हो जाते हैं, m1 इक्वल टू कितना, m2। तो m1 अपॉन m2 जब दोनों इक्वल हैं तो काट देंगे तो रेशियो क्या बनेगा, 1:1, बराबर हिस्सेदारी होगी। सो फॉर्मूला बनेगा x1 प्लस x2 बाई टू एंड y1 प्लस y2 बाई टू। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया, फिर सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया, और मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा दिया हमने आपको, ठीक है। और इसमें एक चीज थोड़ी सी रह जाती है बस, बाकी चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, ये सेक्शन फार्मूला का ही पार्ट है। तो सेक्शन फॉर्मूले में दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहली वैरायटी बनेगी बेटा कि आपको रेशियो गिवन रहेगा कि कितने रेशियो में तोड़ रहा है, m/n, ये आपको गिवन रहेगा, लाइक 3:4, और आपको पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, मतलब किस पॉइंट से ब्रेक करना है ये फाइंड करना पड़ेगा। और दूसरी क्वालिटी बनेगी क्वेश्चन की कि आपको पॉइंट दिया रहेगा, ओके, मतलब कैसा, आपके घर में कैडबरी आई है और आपको बोल दिया गया कि हमने, बताइए, इस कैडबरी को इस पॉइंट से ब्रेक किया है 4,5 से, तो बताइए हिस्से कितने कितने के बने हैं। तो आपको रेशियो बताना पड़ेगा कि व्हाट रेशियो। तो आपको पॉइंट गिवन रहेगा, और पॉइंट आपको गिवन रहेगा, सॉरी, इसमें आपके पास में पहले वाले में रेशियो गिवन था, इस वाले में आपके पास में पॉइंट गिवन रहेगा, और आपको क्या बताना पड़ेगा, रेशियो। तो दो वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर की थ्योरी पूरी फिनिश हो जाती है ना। तो देखिए 2025 का दूसरा ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया हुआ, इफ पॉइंट 1,2 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3,5 एंड 2a, b। चलिए बना लीजिए डायग्राम। हालांकि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी शुरुआत है इसलिए कंसेप्ट के लिए हम पूरा पूरा आपको विजुअलाइजेशन करके दिखाएंगे। 3.5, सेकेंड पॉइंट भाई साहब क्या दिया है, 2a, b। अब कोऑर्डिनेट मत गलत कर देना, देख लो ये मिड पॉइंट है, और किनका किनका मिड पॉइंट है, इसका और इसका। खुशी के मारे बच्चे क्वेश्चन देखते नहीं है, इस वाले को मिड पॉइंट बना देंगे, गलत हो गया। तो चलिए ये इसका, इनका जो मिड पॉइंट बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि इस सब का मिड पॉइंट आपके पास में बैठा हुआ है 1,2। तो 1,2 भाई साहब आपका मिड पॉइंट दिया हुआ है। ओके, सो मिड पॉइंट यहाँ पर जो दिया हुआ है, इस कंडीशन में यहाँ पे जो मिड पॉइंट बोला गया है कि इसका मिड पॉइंट है 2a, b, और 3,5 का 1,2, ये मिड पॉइंट की इंफॉर्मेशन दी गई है। अब अभी अभी हमने आपको पढ़ाया मिड पॉइंट का फॉर्मूला, कि मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई टू, और मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई टू। तो यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 1। तो 1 जो होगा हाफ होगा किसका किसका, 3 का और 2a का। तो 3 प्लस 2a होल डिवाइड बाई 2। तो 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, तो इक्वल टू हो गया 3 प्लस 2a। सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस 3 इक्वल टू 2a, माइनस 1 इक्वल टू 2a। बोलिए a इक्वल टू कितना, -1/2। तो a की वैल्यू -1/2 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है।
भाई इसमें भी है, इसमें नहीं है, और इसमें भी है। तो मतलब दो ऑप्शन हमारे पास टाई हो गए हैं। अब हमको करेक्ट ऑप्शन निकालने के लिए वाई भी खेलना पड़ेगा। तो वाई का कोऑर्डिनेट बोलिए वो कितना है मिड पॉइंट का? वाई का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का कितना है? मिड पॉइंट का बेटा 2 है। मिड पॉइंट का 2 है, और ये जो बाहर पॉइंट बैठे हैं इसका ये 5 है, और ये क्या है? बी है। अगर आप बहुत डर लग रहा आपको तो डोंट वरी, इसको एक काम किया करो, यहीं पर छोटा छोटा पेंसिल से x1 y1 और इसे x2 y2 और इससे x और y लिख लिया करो, इससे डर कम नहीं हो सकता। ठीक है, 2 हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 इक्वल टू 5 प्लस बी, तो b इक्वल टू 4 माइनस 5। बताइए b की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो पॉइंट क्या होगा? -1/2 और कॉमा -1। सो आंसर क्या होगा इसका? सी। ठीक है, इतना सरल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है 2025 का क्वेश्चन नंबर 38, केस बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, देयर इज अ सेमी सर्कुलर पार्क, पहले तो ऊपर कथा रहती है, पूरा कथा कहानी। देयर इज अ सेमी सर्कुलर पार्क इन अमन सोसाइटी, ही विशेस टू प्लांट अ सैपलिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क, देयर इज अ बोरवेल एट द सेंटर स्टोन। देखो बेटा, यहाँ पे ये बोरवेल खुदा हुआ है, मतलब हैंडपंप लगा हुआ है, ये बोरवेल है, ध्यान यहाँ दीजिए सॉम। देयर इज अ बोरवेल एट द सेंटर ऑफ द ओ ऑफ द पार्क। देखो बेटा, दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम में बना लेता हूँ, ये बेटा ए है, ए पॉइंट आपको दिया गया है 2,3, और यहाँ पे लास्ट में बेटा बी पॉइंट है, एंड बी पॉइंट इज इक्वल टू 22,3। और यहाँ पे भाई साहब इसको सैपलिंग लगाना है बीच में कहीं पर, ये पौधा। तो हम पर्यावरण संरक्षण का सपोर्ट करते हैं, और इसलिए सैपलिंग को हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। यहाँ पे भाई साहब इनको एक पौधा लगाना है, ठीक है, और पी पॉइंट है, और यहाँ पर ओ पॉइंट लगा हुआ है बीच में, जहाँ पे हैंड पंप है। ध्यान दीजिए, ओ पॉइंट पे हैंड पंप लगा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। देयर इज अ सेमी सर्कुलर पार्क इन अमन सोसाइटी, अमन की सोसाइटी में एक सेमी सर्कुलर पार्क है। तो ये मैं सेमी सर्कल भी बना ही लेता हूं, ठीक है। तो ये अपने पास बन गया सेमी सर्कल। देयर इज ए ही विशेस टू plant a sapling along the boundary of the park. There is a borewell at the center O of the park along the diameter AB as shown in the figure. सब कुछ देख लिया हमने, बहुत बढ़िया बात है। Based on the following information, अब क्वेश्चन शुरू होता है। इस घटना के आधार पे, इस सूचना, दी गई सूचना के आधार पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला काम है फाइंड द पॉइंट ओ। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया, तो ओ क्या पॉइंट फाइंड, भैया मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो ओ जो बनेगा, ओ क्या बनेगा? ओ इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2/2। चलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, बोलिए x1 कितना होगा? 2, x2 कितना होगा? 22/2, एंड y की वैल्यू 3 प्लस 3/2। बोलिए कितना हो गया? 22 प्लस 2, 24/2 एंड 6/2। बोलिए आंसर कितना आएगा? 12,3। तो पहला आंसर आ गया बेटा हमारा 12,3। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ इज इक्वल्स टू 12,3। चलिए सेकेंड, फाइंड द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्क। भाई साहब रेडियस निकालनी है, ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस निकालनी है, ये हमको रेडियस निकालनी है। तो आपको पता है कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। तो पहले हम डायमीटर की डिस्टेंस निकाल लेते हैं ए बी, और उसका क्या कर देंगे? हाफ। सो व्हाट इज ए बी? ए बी इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द पार्क। ए बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ पार्क, और ए बी की वैल्यू यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आज ही आपको पढ़ाया मैंने, डिफरेंस ऑफ एक्स का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ वाई, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। चलिए लिख देता हूं मैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलिए x2 कितना है? 22। x2 22 है, देखिए 22,3, x2 22 है, x1 कितना है? 2। तो 22 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3, और y1 भी कितना है? 3, सेम है, का होल स्क्वायर। देख लीजिए y के कोऑर्डिनेट इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो आंसर देखते हैं कितना आएगा। 22 माइनस 2 इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर।
तो बेटा रूट अंडर 20 का स्क्वायर हो गया 400, और 400 का रूट कितना होगा 20। तो यस, हमारे पास में ये जो रेडियस है वो कितनी होगी 20 यूनिट, सॉरी डायमीटर 20 यूनिट, डायमीटर इक्वल टू 20 यूनिट। देखिए क्वेश्चन ने कुछ भी मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है, कहीं क्वेश्चन ने कुछ मीटर सेंटीमीटर लिखा है क्या, नहीं लिखा। तो आपको यूनिट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट। मीटर मत लिख के आ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बताया है कि हमने किलोमीटर में लिया है कि मीटर में कि सेंटीमीटर में। नाउ रेडियस, ऑल यू नो, जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। बोलो आंसर कितना, 10 यूनिट्स, बिल्कुल सही। सो ये हो गया 10 यूनिट। दूसरा पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, पहला हो गया, अब थर्ड पार्ट आता है। वन सैपलिंग इज केप्ट एट द पॉइंट 12 वाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ओके भाई साहब, आप एक सैपलिंग जो है 12 वाई पे लगा रहे हैं। यहां पर जो पॉइंट है एक सैपलिंग का है क्या 12 वाई। क्लियर की नॉट क्लियर। अब मुझे ये बताइए कि अगर यहां से यहां तक ये रेडियस प्रोवाइड कर रहा है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, रेडियस होगी कि नहीं होगी। अरे बिल्कुल होगी भाई, सेमी सर्कुलर पार्क है, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस बनेगी वो भी क्या बनेगी, रेडियस। और रेडियस कितनी यूनिट आई है अपनी, 10 यूनिट। कितनी यूनिट आई है, 10 यूनिट। और ऊपर वाला जो पॉइंट हमको मिल चुका है 12,3, 12,3, तो ऊपर वाला पॉइंट 12,3 है। समझिए भाई क्वेश्चन को अच्छे से। तो तीसरा पार्ट सी वाला पार्ट है कि मतलब जो ऊपर वाला पॉइंट है 12,3, और नीचे वाला जो पॉइंट आपने हमको दिया है 10, वाई है कि y, 10 है, 12, वाई, 12, वाई। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी यूनिट है बोलो, 10 यूनिट। बोलो ठीक है। ये वाला पॉइंट O है, और ये वाला पॉइंट क्या दिया है, C। तो O से लेकर के C तक की डिस्टेंस 10 यूनिट है। गिवन O टू C, नहीं गिवन तो नहीं है, एज O टू C इक्वल टू रेडियस। सो O से लेकर के C तक की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी बन जाएगी, 10। अब चलो OC की वैल्यू पुट करता हूं और इसको 10 से रिलेट करता हूं बच्चों। OC तो x2 माइनस x1, तो 12 माइनस 12 का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बोलो भाई कितना हो गया, इक्वल टू 10। तो 12 माइनस 12 का होल स्क्वायर 0, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1। एक मिनट बेटा, 4 माइनस 3 नहीं था, ये y माइनस 3 था बेटा, ये y था बच्चों, ये y था, हमको y फाइंड करना है बेटा। ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू 10। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, रूट के अंदर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। स्क्वायर हटा दीजिए या स्क्वायर यहां से रूट निकालिए, तो कितना आ जाएगा y माइनस 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। और बेटा दो साइन आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं है, इक्वल टू 10। ठीक है ना। एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए। प्लस लेंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू 10, आंसर y इक्वल टू कितना, 13। और दूसरा माइनस लेने पर माइनस ऑफ y माइनस 3 इक्वल टू 10, तो माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू हाउ मच, 10, तो -7। माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 3, माइनस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू कितना, -7। अब मैं ये भी बता देता हूं कि इसके दो आंसर क्यों आ रहे हैं। देखो बेटा, ये सेमी सर्कुलर पार्क है, हो सकता है ये नीचे वाले डायमीटर में सेट कर रहा हो, पौधा लगा रहा हो। बोलो हाँ है ना। तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा y इसका नेगेटिव आएगा, तो 10, -7, 10, -7। और हो सकता है कि ये ऊपर लगा रहा हो पौधा, तो ये वाला भी पॉइंट बन सकता है। तो 7 की दूरी पर, सॉरी 10 की दूरी पर एक पॉइंट नीचे भी बनेगा और एक पॉइंट ऊपर भी बनेगा, इसलिए दो आंसर आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट हमेशा पेयर में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर वाला पॉइंट क्या बनेगा, 10, 13। हाँ राइट, सो पॉइंट विल बी 10, 13। तो दो आंसर यहाँ पे हो गए। लास्ट, हाँ, वन सैपलिंग इज केप्ट एट अ पॉइंट P along AB। लो भैया एक और धमाका, कह रहा है कि P पॉइंट पर एक पौधा लगा रहे हैं, P पॉइंट पर एक पौधा लगा रहे हैं, सो दैट PA इक्वल टू 1/3 PB, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। ठीक है भैया, तो मतलब PA इक्वल टू 1/3 PB। देखो बताने का तरीका ऐसा है कि बच्चे फंस जाएं, और है कुछ नहीं क्वेश्चन में। हम करने वाले हैं पॉइंट D,
थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रखिए सभी लोग। क्या गिवन है? पी ए इक्वल टू 1/3 PB। भाई साहब इसका मतलब पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू कितना? 1/3। मतलब जो रेशियो आप दे रहे हो क्या दे रहे हो? 1:3। मतलब इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया है और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। मतलब एक हिस्सा यहाँ है और 3 हिस्से यहाँ है, इसके डायमीटर के 3 हिस्से यहाँ हैं। तो अब आपको ये पॉइंट फाइंड करना है। बताइए रेशियो आपने क्या बनाया? 1:3। 1:3 बनाया है। ये पॉइंट क्या था बेटा? 22,4 6 2,3 एंड 22,3। चलिए, तो ये वाला पॉइंट है अपने पास में 2,3 और ये वाला पॉइंट है कितना? 22,3। और आपको ये निकालना है भाई पॉइंट x, y। क्या लगेगा? सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू 1 है। बोलो 1 किसके साथ भिड़ेगा? बिल्कुल गलत, 22 के साथ। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 22। अरे x2 है ना ये, फिर मैं लिखूं x1 y1 x2 y2। यार बच्चों वाले काम करवाओगे। 1 इंटू 22 प्लस 3 इंटू 2। 3 किसके साथ भिड़ेगा? 2 के साथ अपॉन 1 प्लस 3, क्योंकि 1:3 है। 22 प्लस 6 अपॉन 4। 22 और 6 28, 28/4। बोलो पॉइंट कितना आया? 7। x इक्वल टू कितना? 7। अब y की वैल्यू, y इक्वल टू my2। m कितना है? 1। और y2 किसके साथ भिड़ेगा? 3 के साथ। प्लस n कितना है? 3। और y1 कितना है? 3 के साथ अपॉन 1 प्लस 3। सो 3 प्लस 9/4। 9 और 3 कितना? 12/4। बोलो आंसर कितना आया? 3 आ गया। सो पॉइंट होंगे 7,3। मतलब जिस पॉइंट पर ये पौधा लगा रहे हैं, जिस पॉइंट पर ये पौधा लगा रहे हैं, ये वाला पॉइंट P, ये क्या होगा? 7,3।